नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के विभिन्न क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइबर लॉ में डीओएस का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम या डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर होगा, देखते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी, एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अगला है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो राइट आंसर होगा खेल के लिए। किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। अगला है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है कहलाता है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर? तो राइट आंसर होगा ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्पैम, स्पैम कहलाता है। राइट आंसर बी, ऑप्शन। अगला है, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ब्राउजर। ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैठक प्रणाली है तो कौन सी है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है बैठक प्रणाली, ऑनलाइन बैठक प्रणाली। हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? रिसेंटली डिलीट फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? तो रिसाइकिल बिन में। राइट आंसर होगा इसका रिसाइकिल बिन। एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनाता है तो कौन बनाता है? प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर, प्लॉटर। मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ एबव, लाइन प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर, प्लॉटर। अगला है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो ए एवं बी, डॉटमेटिक प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। पेरिफेरल का उपकरण का उदाहरण है प्रिंटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा भाषा को संपर्क करता है, समझ सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका मशीन लैंग्वेज। जो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वह मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। अच्छी गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो प्लॉटर या इंकजेट प्रिंटर। तो प्लॉटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्लॉटर का अच्छा बेस्ट ग्राफिक्स बनाता है। अगला है, लेजर प्रिंटर संबंधित है पेज प्रिंटर से, कैरेक्टर प्रिंटर से, लाइन प्रिंटर से, प्लॉटर से? तो मेरा राइट आंसर होगा पेज प्रिंटर। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेज प्रिंटर। अगला है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर होगा इंसर्ट चार्ट, ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट चार्ट जो है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का सही विकल्प होता है। अगला है, लॉजिकल अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित डाटा अरेंजिंग करना कहलाता है तो क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ए, सॉर्टिंग कहलाता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणीकरण। अगला है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज होता है तो अधिकतम होता है 400। राइट आंसर होता है 400,
ऑप्शन नंबर डी। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है फायरवॉल। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने के लिए तरीका फॉर्मेटिंग होता है। राइट आंसर होता है फॉर्मेटिंग। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा लैंग्वेज कौन सी है? तो राइट आंसर होगा फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे जो पहले कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था? तो नाम एनियक। राइट आंसर एनियक, ऑप्शन नंबर बी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट या नेटवर्किंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्किंग। कंप्यूटर में सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रोसेस डेटा को, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960, ऑप्शन नंबर डी, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। अगला है कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को इनपुट कहते हैं तथा कंप्यूटर से लिए गए डाटा को आउटपुट कहा जाता है। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। किसे परिवर्तित किया जाता है? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। गणना संयंत्र अवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो जे.एस. किल्बी ने किया था। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य प्रकार की मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू के लिए समान गणितीय परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा एएलयू। मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल उपयोगी है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? राइट आंसर होगा जॉन जी कैमी। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। जो पास्कल है वो कंप्यूटर की एक भाषा है। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक जो है वो कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा माउस। बार कोडिंग कितने अक्षर का होता है? बार कोडिंग 10 अक्षरों का होता है। 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 11001। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फोटो डायोड प्रयोग होता है। अगला है रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? तो रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। सबसे तेज कौन सा होता है? तो
रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होता है। किस फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं? तो सबसे पहले शॉर्टकट आइकॉन तैयार करते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से कौन से एक्सेसरीज नहीं है? एमएस ऑफिस जो है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसरीज नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और एएलयू। एक कौन सा फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो राइट आंसर होगा बिनजिप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिनजिप। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर की सहायता से इनपुट करते हैं स्कैनर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? स्कैनर के द्वारा ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो राइट आंसर होगा मेनू बार। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार होता है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बूटिंग। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ।